तो ये मूवी है कार्स के बारे में, जिनमें सबसे मेन कैरेक्टर जिस कार का है वो है लाइटनिंग मैकक्वीन। मूवी के शुरू होते ही हम इस कार मैकक्वीन को देखते हैं जो कि एक कार रेसिंग कंपटीशन में आई होती है। अब जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो मैकक्वीन सबसे आगे निकलने लगता है। सब कार्स को पीछे छोड़ते हुए मैकक्वीन काफी प्राउड फील कर रहा होता है। ऑडियंस भी उसको चीयर अप करके उसका काफी साथ दे रही होती है। मैकक्वीन जीतने ही वाला होता है कि उसका टायर पंक्चर हो जाता है और फट जाता है, तो वो फौरन से रुक जाता है, लेकिन जल्दी वो खुद को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो फाइनल लाइन को क्रॉस करने ही वाला होता है कि वहाँ तो और कार्स आ जाती हैं जो कि बिल्कुल उसके साथ ही लाइन क्रॉस करती हैं। अब नेकेड आई से ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि कौन जीता, इसलिए इसका फैसला पेंडिंग किया जाता है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये रेस तय हो चुकी है, क्योंकि इनके क्रॉस करने में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था। तो ये डिसीजन लिया जाता है कि पूरे 1 वीक बाद ये रेस दोबारा होगी। मैकक्वीन इसके लिए और मेहनत करता है और फाइनली मैकक्वीन और उसका फ्रेंड कुछ दिन बाद उस रेस के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन दोनों को नींद आ जाती है और उसके दोस्त ट्रक का पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है, जिससे मैकक्वीन भी बाहर की तरफ आ जाता है। लेकिन अभी भी वो नींद नहीं होता है, लेकिन जल्दी देखता है कि रोड पर उसके सामने से 3 ट्रक आ रहे हैं। कहीं वो उन ट्रक्स के नीचे आके क्रैश न हो जाता, तो वो फौरन से साइड पर हो जाता है। और अब क्योंकि वो अपने दोस्त ट्रक से अलहदा हो चुका था, तो वो उसको ढूंढने के लिए रोड पर फुल स्पीड से जाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसको एक और ट्रक नजर आता है, तो वो समझता है कि शायद ये मेरा दोस्त है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जब थोड़ी आगे जाके वो उसके फ्रंट पर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त ट्रक है ही नहीं, बल्कि कोई और ट्रक है जिसका ये पीछा कर रहा था, और पीछा करते करते पता नहीं कहाँ आ गया था। तो वो काफी ज्यादा सैड और होपलेस हो जाता है कि मैं अब अपने दोस्त को कैसे ढूंढूंगा। तो वो दूसरी तरफ जाकर हाईवे पकड़ लेता है। अब काफी रात हो चुकी होती है, तो वो काफी स्पीड से चला रहा होता है, लेकिन हाईवे पर पुलिस भी होती है जो कि उसकी ज्यादा स्पीड देखकर उसके पीछे आने लगती है। लेकिन ये देखकर मैकक्वीन अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है, क्योंकि वो और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। एक तो वो अपने दोस्त से अलहदा हो गया, और दूसरा ये कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो वो कार रेस में भी ना जा पाता, और तीसरा पुलिस कार उसके पीछे थी, तो वो स्पीड और ज्यादा तेज कर लेता है। लेकिन जल्दी बहुत सारी वायर्स में फंस जाता है, और रोड पर जो जो चीजें आ रही थी वो उनमें भी स्टक होता जा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेती है और उसे एक जगह पर लेकर आकर कैद कर दिया जाता है। अब मैकक्वीन को कोर्ट में ले जाया जाता है। वहाँ पर जज कार आती है जो कि मैकक्वीन से कहती है कि तुमने रोड खराब करके बहुत गलत किया, जबकि तुम जानते थे कि स्पीड लिमिट क्या है। बेहतर होगा कि तुम ये सिटी फौरन से छोड़ दो। तभी वहाँ पर एक फीमेल लॉयर आती है जो कि ऑब्वियसली एक कार होती है, उसका नाम होता है सेली। तो वो लॉयर से कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी, जैसे कि रोड मैकक्वीन ने ही खराब की है, तो अगर हम इसे सिटी से निकाल देंगे तो इसका हमें क्या फायदा होगा, या लोकल पब्लिक को जिसे प्रॉब्लम हो रही है इस रोड से गुजरने। आप मैकक्वीन से कहें कि ये रोड ठीक करे। जब रोड ठीक हो रही होगी तो उसमें मैकक्वीन का काफी बड़ा हाथ होना चाहिए। तो सब लोग इस पर एग्री करने लगते हैं। अब हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर रेस कंपटीशन होना था। तो सब कार्स मैकक्वीन का वेट कर रही होती हैं, और जब मैकक्वीन का दोस्त ट्रक वहाँ पर पहुँचता है और अपने पीछे वाला दरवाजा खोलता है, तो उन सबको पता चलता है कि मैकक्वीन तो इसमें है ही नहीं। सब काफी वरीड हो जाते हैं, और इधर मैकक्वीन से भी रोड प्रिपेयर कराने का काम शुरू हो चुका था। वो सबको बता रहा था कि मेरा कार रेसिंग कंपटीशन है और मुझे वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ये उसकी पनिशमेंट। तो मैकक्वीन उन सब से कहने लगता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये रोड जल्दी से बना लूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो वहाँ पर एक पुरानी कार खड़ी होती है, और वो कार उसे कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो, क्योंकि जब रोड बन जाएगी तो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी। तो मैकक्वीन फौरन से रोड को रिपेयर करने लगता है, लेकिन ये उसका काम नहीं था, वो तो एक रेसिंग कार था, तो वो रोड को जल्दी में ठीक से नहीं बना पाता। और जब नेक्स्ट डे जज वहाँ पर आते हैं कि चेक कर सकेंगे रोड कैसी बनी है, तो उन्हें मैकक्वीन का काम जरा पसंद नहीं आता। तो वो मैकक्वीन से कहते हैं कि तुमने बहुत गंदा काम किया है, तुम्हें रोड को दोबारा से बनाना होगा। तो मैकक्वीन उनसे कहता है, मैं आपको बता चुका हूँ मैं रेसिंग कार हूँ, एक रोड बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो जज कहते हैं, रेसिंग कार हो तो ठीक है, हम एक रेस लगाते हैं, अगर तुम जीतोगे तो तुम जा सकते हो और रोड मैं बना रहा हूँ, और अगर मैं जीत गया तो रोड
तुम्हें बनानी होगी। तो मैक्वीन काफी खुश होता है क्योंकि रेसिंग करना तो उसकी खासियत होती है। तो वो सोचता है कि जीतूंगा तो मैं ही। अब पहले ही सेकंड में मैक्वीन इतना तेजी से चलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जज आगे बढ़ा ही नहीं होता, जबकि मैक्वीन इतनी तेजी से निकल गया था कि उसने न आगे देखा और न साइड्स पर, और एक खाई में गिर गया। और जज यही तो चाहता था कि वो मैक्वीन को सबक सिखाए, क्योंकि उसने रोड बहुत गंदी बनाई होती है। और फिर मैक्वीन को भी काफी बुरा लग रहा होता है कि पहले भी वो अपनी स्पीड की वजह से फंसा, और अब फिर तो वो दोबारा से आकर रोड बनाने लगता है, और अब की बार वो बहुत अच्छी रोड बना रहा होता है। सब लोगों को वो रोड काफी अच्छी लगती है, लेकिन उनको वो दिख नहीं रहा होता। ऐसे लग रहा था कि मैक्वीन आधी रोड बनाने के बाद अपनी रेस के लिए निकल गया हो, लेकिन हम उसको उसी खाई में देखते हैं जिसमें वो गिरा था। वो अपनी रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जज आकर उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तरीका है भाई, अपनी रोड पूरी करो जाकर। तो मैक्वीन वापस से आ जाता है और रोड बनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लॉयर सैली आती है और उसे कहती है कि तुम रेस्ट कर सकते हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन आई थिंक इतनी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफी है। अब रात में हम मैक्वीन को उसी पुरानी गाड़ी के साथ देखते हैं। उन दोनों की तो दोस्ती हो जाती है। अब वो पुरानी गाड़ी मैक्वीन को खेतों में लेकर आती है, जहाँ पर काफी ट्रैक्टर्स खड़े होते हैं। मैक्वीन जब उनसे मिलता है तो वो ट्रैक्टर्स मिलकर हॉर्न बजाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर खड़े हुए हार्वेस्टर को आ जाता है गुस्सा। तो वो मैक्वीन और उस पुरानी कार की तरफ बढ़ने लगता है। ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैक्वीन और वो पुरानी गाड़ी आगे आगे थे और ये हार्वेस्टर गुस्से में उनके पीछे पीछे था। तो ये दोनों अपनी जान बचाते हुए रोड पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई दोबारा किसी को नहीं छेड़। यहाँ पर मैक्वीन को वो पुरानी गाड़ी अपनी ड्राइविंग दिखाती है कि देखो मैं भी कितना अच्छा ड्राइव कर लेता हूँ। अब अगला दिन हो जाता है और रेस होने में कम ही वक्त बाकी था। तो मैक्वीन जज के पास जाता है ये पूछने के लिए कि क्या वो जा सकता है या उसको दोबारा से कंटिन्यू करना होगा। तो जज उसे कहता है तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं बिजी हूँ। वो वाकई बिजी होते हैं। तो मैक्वीन उदास होकर वहाँ से आ जाता है। बाहर निकलते हुए वो देखता है कि कोई गोदाम है। जब वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कप्स पड़े जो कि एफोर्ड के तौर पर मिलते हैं, और वो एक न्यूज़पेपर भी देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जज भी पहले एक रेसिंग कार हुआ करती थी। उसे ये देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे भी बड़ी रेसिंग कार थी। तो मैक्वीन सीधा जज के पास जाता है और उनसे पूछता है आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। अब जैसे कि मेरी भी रेस है तो मुझे स्किल्स सिखाए ना, मुझे आपसे सीख के अच्छा लगेगा। तो जज कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि अब मैं एक रेसिंग कार नहीं हूँ। तो मैक्वीन वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन सब कार्स और सब लोगों को बताता है। अच्छा बेसिकली वहाँ के लोग भी कार्स ही हैं। तो वो कार्स को बताता है हमारे जो जज हैं वो पहले एक बहुत बड़ी रेसिंग कार हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अब ये काम छोड़ दिया है। तुम लोग कैसे नहीं जानते कि वो इतने फेमस है, इवन मैं भी नहीं जानता। तो कोई कार भी इस पर यकीन नहीं करती। मैक्वीन उदास हो जाता है। तो अब सैली और वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और रास्ते में काफी बातें करने लगते हैं। सैली उसे बताती है कि हमारा शहर बहुत अच्छा हुआ करता था, यहाँ लोग आते थे, बहुत हलचल थी, लेकिन यहाँ के रोड में कुछ चेंजेस किए गए जिसके बाद लोगों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया और ये शहर सुनसान और वीरान होता गया। लेकिन तभी मैक्वीन ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पर ढेर सारे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं जो कल अपना हॉर्न दे रहे हैं क्योंकि मैक्वीन उन्हें छेड़ रहा था। तो वो अब मैक्वीन के पीछे आए थे। मैक्वीन तेजी से भागने लगता है और भागते भागते उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर जज अपनी रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि बेशक वो रेसिंग नहीं करते थे लेकिन आज भी उनका दिल करता होगा अपने पास्ट को याद करने का और फिर से अपनी यूथ की तरह जिंदगी जीने का। तो मैक्वीन ये देख के बहुत हैरान होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैक्वीन फौरन से जज के पीछे पीछे जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे जज उससे ये बात छुपाना चाहता हो, लेकिन मैक्वीन कहता है रिस्पेक्टेड जज, मुझे ये बात बहुत फैसिनेट करती है, लेकिन आप क्यों छुपाते हैं ये? और आपने रेसिंग क्यों छोड़ दी? तो अब वो जज असली कहानी बताने लगते हैं कि बहुत साल पहले जब मैं कार रेसिंग कर रहा था तो उसमें मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था, इतना ज्यादा कि मैं खुद को चला भी ना पाता, जिसके बाद मुझे ठीक से रिपेयर किया गया। लेकिन जब मैं दोबारा उस रेसिंग कैटेगरी में गया तो किसी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर सीन चेंज होता है और हम रोड की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि रोड तो काफी अच्छे से बन चुकी है। उसको बनाने वाला आप भी जानते हैं कि मैक्वीन ही था। तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वाह एक रेसिंग कार ने इतना अच्छा रोड बना दिया। तो सब उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तो वो सारे लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और देर रात तक काफी
काफी बातें करते हैं। मैक्वीन की सबके साथ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होने लगती है और वो सब काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्वीन का दोस्त ट्रक आता है और उसे कहता है, यार तुम यहाँ पर हो। अपने साथ रिपोर्टर्स भी लाया होता है जो कि मैक्वीन को कवर करने आए थे। वो उसको अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कार रेसिंग कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला होता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब उसकी कार रेसिंग होती है। रेस स्टार्ट हो जाती है और मैक्वीन चलने लगता है, लेकिन रेस के दौरान ही उसको सैली याद आने लगती है कि वो उससे ठीक से मिल नहीं पाया, तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और उसका बैलेंस खराब होने लगता है। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है जज पर और उसी पुरानी कार पर जो उसकी दोस्त बन चुकी थी, तो उसे काफी करेज मिलता है और वो खुश होकर तेजी से ड्राइव करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्रीन कार ये देख के जेलस होने लगती है और अपनी स्पीड भी बढ़ाते हुए मैक्वीन के करीब आकर उसे हिट करती है और उसको ओवरटेक कर लेती है। लेकिन मैक्वीन भी काफी जीनियस था। पहले वो अपनी कार को फुल पीछे करता है और उसके बाद स्पीड बढ़ता हुआ आगे निकल जाता है और एक बार फिर वो सारी कार से आगे था। लेकिन ग्रीन कार को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और वो बार बार आगे आना चाह रही थी। वो ग्रीन कार मैक्वीन को फिर से हिट करती है और इसी दौरान मैक्वीन का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसे चेंज करवाने के बाद वो फौरन से रेस को ज्वाइन करता है। अब मैक्वीन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो ग्रीन कार फिर से उसे हिट करने के चक्कर में होती है। लेकिन मैक्वीन किसी की परवाह न करते हुए सीधा फाइनल लाइन तक पहुंच जाता है और उधर हम देखते हैं कि ग्रीन कार आगे पहुंचने के चक्कर में एक और कार से टकरा जाती है, तो वो कार उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। लेकिन लाइन के पास आने के बावजूद उसे क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपना वो पुराना एक्सीडेंट याद आ गया था जो उसका पिछली रेस में हुआ। तभी उसके पास से वो ग्रीन कार तेजी से गुजरती है और वो फाइनल लाइन क्रॉस करते हुए ये रेस जीत लेती है। उधर मैक्वीन जब उस ब्लू डैमेज्ड कार को देखता है तो उसमें उसे जज के एक्सीडेंट का ग्लिम्स आता है, तो वो उसके पास जाता है और उसे पुश करता हुआ फाइनल लाइन तक ले आता है, उसे जितवा देता है। फर्स्ट पोजीशन ग्रीन कार को दी जाती है और उसे बहुत बड़ा कप मिलता है। लेकिन जब ऑडियंस के सामने आता है तो कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो उसकी तारीफ करे या उसे चेयर अप करे, तो ये देख के ग्रीन कार को काफी गुस्सा आने लगता है। और दूसरी तरफ सारी कार्स मैक्वीन को अप्रिशिएट कर रही होती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि मैक्वीन कितना अच्छा है। तभी वहाँ पर एक कंपनी कार आती है और मैक्वीन से पूछती है कि अगर आप चाहें तो हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, कि आप हमारे लिए काम करेंगे या आपकी कोई भी ख्वाहिश अगर हम पूरी कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि मैक्वीन अब सबका हीरो बन चुका था, तो मैक्वीन कहता है, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। वो उस पुरानी कार को बुलाता है और उस कंपनी कार से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और इसकी विश है कि ये प्लेन में बैठे, तो ले जाओ इसे प्लेन में और दिखाओ पूरा शहर। तो ऐसा ही किया जाता है। मैक्वीन के उस दोस्त को हेलीकॉप्टर में सैर कराई जाती है। फिर मैक्वीन अपनी दोस्त सैली के पास जाता है जिसे वो मिस कर रहा था। वो उसके साथ उसी शहर जाता है। वहाँ पर वो प्लान करता है कि सबसे खुशी रहेंगे और क्योंकि अब यहाँ पर मैक्वीन था तो बहुत सारी कार्स उसे देखने भी आएंगी और इस तरह से जो शहर पहले वीरान हुआ करता था वो बसने लगेगा और वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर होता है।